झारखंड की पहचान और शिनाख्त आदिवासियों से है, मूलवासियों से है। लिहाजा तमाम राजनीतिक दल हों, चाहे क्षेत्रीय दल हों या फिर राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति करने वाले दल हों, वो ये चाहते हैं कि ट्राइबल फेस के सहारे आगामी 2024 का चुनाव लड़ा जाए। इससे पहले बीजेपी ने, जो प्रमुख विपक्षी पार्टी है झारखंड की, उन्होंने बाबूलाल मरांडी के नाम पर मुहर लगाई है और प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर वो चुनावी मैदान में है, यानी 2024 का जो चुनाव है उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा। अब कांग्रेस के अंदर खाने ये बात आ रही है कि वहाँ भी कहीं न कहीं इस बात की सुगबुगाहट है कि ट्राइबल फेस को सामने लाया जाए। जल जंगल ज़मीन की राजनीति करने वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए क्या ये बड़ी चुनौती है कि एक ट्राइबल के सामने दूसरा ट्राइबल को खड़ा किया जा रहा है, या गुरु जी के जैसा कोई और ट्राइबल फेस झारखंड में नहीं है? क्या दादा आपके लिए चुनौती है? चुनौती झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए क्या होगा? बाबूलाल जी कोई चुनौती हैं? बाबूलाल जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाती है भाजपा, उसके 2 दिन बाद ही उनका जो असली चेहरा था वो सामने आ जाता है देश की जनता के सामने। मध्य प्रदेश में एक आदिवासी युवक पर भाजपा के नेता ने पेशाब कर दिया, निर्लज्जता की हद पार कर दी। आदिवासियों की कितनी इज्जत है उनके नज़र में, ये बातें सामने आ गई। मगर इसके लिए बाबूलाल मरांडी कहाँ से दोषी हो जाएंगे? पार्टी दोषी है, मैं बाबूलाल मरांडी को क्यों दोषी ठहराऊंगा? भारतीय जनता पार्टी दोषी है, उनकी मानसिकता ऐसी है। वो एक दिखावे के लिए सिर्फ बाबूलाल मरांडी जैसे फ्यूज बल्ब को उपयोग कर रही है। उन्हें ये बात लगता है, पता चलेगा कुछ दिनों में, कि एक ऐसा बल्ब है जो कभी जलेगा नहीं, रोशनी नहीं देगा। दादा, आप जिससे फ्यूज बल्ब बता रहे हैं, पिछले दिनों जब आपकी केंद्रीय कमेटी की बैठक हुई, उसमें खुद आपके कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी को हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल, हल्के में किस मायने में? अंदर तो मैं था ना, आप लोग तो थे नहीं। उन्होंने बोला वो चालबाज पार्टी हैं, हल्के में मत लीजिए, वो धूर्त लोग हैं, हल्के में मत लीजिए। उनके जनाधार के मामले में थोड़े ही बोला। भाजपा तो अब डूबता हुआ सूरज है, एक एक करके सभी राज्य उनके हाथ से निकल जा रहे हैं। अब उनके पास कोई उपाय नहीं है, अब खरीद फरोख्त में लग गई है। कैसे थैलीसाहों के बल पर पार्टी को तोड़कर, लोकतंत्र को शर्मसार कर सरकार बनाई जाती है। महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में कई एक जगह ऐसे उदाहरण हैं। जनता कहाँ उनके साथ है? बहरहाल दादा, मगर भले ही बीजेपी आपके लिए चुनौती ना हो जैसा आप कह रहे हैं, अगर कांग्रेस अगर ट्राइबल फेस ले आती है, भले आप गठबंधन में जाए, जाहिर सी बात है आपका भी वोट खिसकेगा ट्राइबल फेस के नाम पर। देखिए, कांग्रेस किसको बनाती है नहीं बनाती है ये उनका अंदरूनी मामला है। और अगर किसी, हम लोग भी चाहेंगे कोई सशक्त आदमी, अभी भी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बेहतर तरीके से उन्होंने पार्टी को चलाया है राज्य में, आगे भी अगर वो चेंज करते हैं तो और कोई सशक्त व्यक्ति हो उसको कमान सौंपी जाए। कांग्रेस मजबूत होगी, गठबंधन मजबूत होगा, हम लोगों का तो ये मानना है। इसलिए कांग्रेस किसी को बनाएगी, कोई आदिवासी चेहरा, तो उस पर हम पर तो सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। हम लोग तो साथ हैं, गठबंधन है, आगे भी रहेगा, एक नेचुरल अलाई है हम लोग। इसलिए कांग्रेस का कोई मजबूत आदमी जो उचित कांग्रेस नेतृत्व समझे उसको बनाती है तो अच्छी बात है। तो फिर भी एक ट्राइबल का एक जो वोट बैंक है, जो वोट शेयर है, वो तो फिर बढ़ेगा ना इस्लाम पर। देखिए, एक बात जरूर ध्यान में रखिए कि झारखंड ही नहीं, पूरे भारत में गुरुजी का एक अलग स्थान है। शिबू सोरेन की बराबरी भारतवर्ष में कोई नहीं कर पाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तुलना होती है नेल्सन मंडेला जैसे लोगों से। जगत गुरु की उपाधि दी गई है। हम उनकी पार्टी के लोग हैं। हमारी पार्टी की स्थापना गुरुजी ने की है। एक आंदोलनकारी किस तरह से आंदोलन करके जंगलों में भटक कर अलग राज्य की स्थापना करवाई उन्होंने, तो उनका मुकाबला किसी से नहीं किया है, कोई तुलना भी नहीं करना चाहिए। इसलिए हम जिस स्थान पर हैं वो सर्वोपरि है, बहुत ऊपर है हम लोग। हमारी तुलना किसी से नहीं की जाए, मुझे लगता है। अच्छा, इसका एक सकारात्मक पहलू ये भी है कि चूँकि झारखंड में आदिवासियों मूलवासियों की तादाद सबसे ज़्यादा है, पहचान भी उन्हीं से है, तो इससे ओवरऑल आदिवासियों के डेवलपमेंट पर, उनके प्रतिनिधित्व पर असर पड़ेगा, या उनका पॉजिटिव डायरेक्शन में करना? देखिए, बिल्कुल, कोई, हम तो बोले कोई सशक्त आदमी बनता है अगर ट्राइबल कम्युनिटी से कांग्रेस का अध्यक्ष, तो स्वागत है, अच्छी बात है। हम लोग और मजबूत होंगे, मिलकर हम लोग खदेड़ेंगे यहाँ से भाजपा को। इसमें गलत क्या है? हम स्वागत करेंगे। हमारे पार्टी पर क्या असर पड़ेगा? तो सकारात्मक असर पड़ेगा। ये जो जल जंगल ज़मीन की राजनीति है, झारखंड के आदिवासी मूलवासियों की राजनीति है, वो बदस्तूर जारी रहेगी। बिल्कुल, आदिवासियों का अस्तित्व बरकरार रहे और सशक्त बने, मूलवासियों को उनका अधिकार और हक मिले,
हेमंत सोरेन जी की तो यही प्रयास है और उसमें सफल भी हैं हम लोग। केंद्र से लड़के अधिकार दिलवा रहे हैं। कई एक मामले केंद्र ने लटका रखा है। सरना धर्म कोड को क्यों लटका रखा है, पूछा जाना चाहिए। और भी कई नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज को रद्द किया हमारे मुख्यमंत्री ने। कई एक ऐसे बात हैं, आज तक कोई आदिवासी का बच्चा सोचता था कि हम विदेश पढ़ने जाएंगे, आज विदेश पढ़ने के लिए भेजा जा रहा है राज्य सरकार के खत पर। कई एक ऐसे कदम उठाए गए हैं इस सरकार के द्वारा। तो जल जंगल जमीन ये यहाँ के आदिवासी और मूलवासी का सबसे प्रमुख विषय है और इस विषय को हम इस विषय के साथ हम चलेंगे। तो आपने सुना, ये थे झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता मनोज पांडे जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसी भी पार्टी में कोई भी ट्राइबल फेस आ जाए, लेकिन गुरु जी से बड़ा ना तो झारखंड में ना पूरे राष्ट्रीय स्तर पर कोई ऐसा नेता है जो गुरु जी को टक्कर दे ट्राइबल फेस के तौर पर। लिहाजा उनका जो जनाधार है वो मजबूत है, उनका जो पार्टी संगठन है वो मजबूत है। लिहाजा 2024 के चुनाव में वो सकारात्मक भूमिका के रूप में गठबंधन को देखते हैं। कैमरामैन विकास के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शहनवाज। कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट फॉर ब्राइट फ्यूचर IIT JEE नीट की तैयारी के लिए फाउंडेशन प्रोग्राम, क्लास 8 से 12 तक की तैयारी, NTSC, ओलंपियाड्स, KVPY एंड बोर्ड एग्जाम्स। टेंशन नहीं लो, CSI आओ। कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट नियर DPS स्कूल बिहाइंड कार्निवल बैंक्वेट हॉल, डिपडी बाईपास रोड, रांची। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। वाटर पार्क में फुल ऑन फन करेंगे, फैमिली संग वाइल्ड वादी चलेंगे। वाइल्ड वादी एंड अम्यूजमेंट वाटर पार्क एक नए अवतार में, तो तैयार हो जाइए वाइल्ड वादी में अनलिमिटेड मस्ती के लिए। यहाँ लॉकर और कॉस्ट्यूम का कोई चार्ज नहीं, साथ ही 33 फीट की हाइट से मल्टी लेन और बर्ड पार्क का भी ले फुल मजा। वाइल्ड वादी अम्यूजमेंट वाटर पार्क, हजाम, रांची।